वाङ्मय सूक्ष्मीकरण एवं उज्ज्वल भविष्य का अवतरण भाग 1 से प्रस्तुत। परिष्कृत प्रतिभा एक दैवी अनुदान। इन दिनों सृष्टा ने ही विश्व कल्याण के लिए, नवसृजन के लिए कर्मवीरों को पुकारा है। जो उस हेतु हाथ बढ़ाएंगे वे खाली हाथ क्यों रहेंगे। भगीरथ, गांधी, बुद्ध आदि को जो समर्थता मिली वह इसलिए मिली कि परमार्थ प्रयोजन के काम आए। भगवान ने सुदामा को अपनी द्वारिकापुरी, टूटी सुदामापुरी के स्थान पर स्थानांतरित कर दी थी, पर इससे पहले यह विश्वास कर लिया था कि इस अनुदान को उस स्थान पर कारगर विश्वविद्यालय चलाने के लिए ही प्रयुक्त किया जाएगा। यदि बिना जांच पड़ताल के किसी को कुछ भी दे दिया जाए तो भस्मासुर द्वारा शिवजी को जिस प्रकार हैरान किया गया था वैसी ही हैरानी अन्यों को भी उठानी पड़ सकती है। भगवान ने काय कलेवर तो आरंभ से ही बिना मूल्य दे दिया है, पर उसके बाद का दूसरा वरदान है परिष्कृत प्रतिभा। इसी के सहारे कोई महामानव स्तर का बड़प्पन उपलब्ध करता है। इतनी बहुमूल्य संपदा प्राप्त करने के लिए वैसा ही साहस एकत्रित करना पड़ेगा जैसा कि लोक मंगल के लिए विवेकानंद जैसों को अपनाना पड़ा था। इन दिनों परीक्षा भरी बेला है जिसमें सिद्ध करना होगा कि जो कुछ दैवी अनुग्रह विशेष रूप से उपलब्ध होगा उसे उच्च स्तरीय प्रयोजन में ही प्रयुक्त किया जाएगा। ईश्वरीय व्यवस्था में यही निर्धारण है कि बोया जाए और उसके बाद काटा जाए। पहले काट लें उसके बाद बोए, यह नहीं हो सकता। लोक सेवी उज्ज्वल छवि वाले लोग ही प्रायः वरिष्ठ, विश्वस्त गिने और उच्च स्तरीय प्रयोजनों के लिए प्रतिनिधि चुने जाते हैं। विशिष्ट पुरुषार्थ का परिचय देने के उपरांत ही पुरस्कार मिलते हैं। परिष्कृत प्रतिभा ऐसी संपदा है जिसकी तुलना में मनुष्य को गौरवान्वित करने वाला और कोई साधन नहीं है। भगवान के बैंक में जमा की हुई पूंजी इतने अधिक ब्याज समेत वापस लौटती है जितना लाभ अन्य किसी व्यवसाय या पूंजी निवेश में कदाचित ही हस्तगत होता हो। किसी की वरिष्ठता उसके पारमार्थिक पौरुष के आधार पर ही आकी जाती है। श्रेष्ठों वरिष्ठों का आकलन इसी एक आधार पर होता रहा है। साथ ही यह भी विश्वास किया जाता है कि बड़े कामों को संपन्न करने में उन्हीं की मनस्विता काम आती है। पटरी पर से उतरे इंजन को उठाकर फिर उस स्थान पर रखने के लिए मजबूत और बड़ी क्रेन चाहिए। उफनती नदी में जब भंवर पड़ते रहते हैं तब बलिष्ठ नाविकों के लिए ही यह संभव होता है कि वे डगमगाती नाव को खेकर पार पहुँचाए। समाज की सुविस्तृत संसार की उलझन भरी बड़ी समस्याओं को सही तरह सुलझा सकना उन साहसी और मेधावी जनों से ही बन पड़ता है जिन्हें दूसरे शब्दों में प्रतिभावान भी कहा जा सकता है। एक संभावना यह है कि संचित अनाचारों का विस्फोट इन्हीं दिनों हो सकता है। उसे रोका न गया तो कोई महायुद्ध भड़क सकता है। बढ़ता हुआ प्रदूषण, भयावह बहुप्रजनन, बढ़ता हुआ अनाचार मिलजुल कर महाप्रलय या खंड प्रलय जैसी स्थिति उत्पन्न कर सकते हैं। उसे रोकने के लिए सशक्त अवरोध चाहिए। ऐसा अवरोध जो उफनती हुई नदियों पर बांध बनाकर उस जल संचय को नहरों द्वारा खेत खेत तक पहुंचा सके। वह साधारणों का नहीं, असाधारणों का काम है। ताजमहल, मिस्र के पिरामिड, चीन की दीवार, पीसा की मीनार, स्वेज और पनामा की नहर,
हॉलैंड द्वारा समुद्र को पीछे धकेलकर उस स्थान पर सुरम्य औद्योगिक नगर बसा लेने जैसे अद्भुत सृजन कार्य जहाँ तहाँ विनिर्मित हुए दिख पड़ते हैं, वे आरंभ में किन्हीं एकाध संकल्पवानों के ही मनमानस में उभरे थे। बाद में सहयोगियों की मंडली जुटती गई और असीम साधनों की व्यवस्था बनती चली गई। नवयुग का अवतरण भी इन सब में बढ़ा चढ़ा कार्य है, क्योंकि उसके साथ संसार के समूचे धरातल का जन समुदाय का संबंध किसी न किसी प्रकार जुड़ता है। इतने बड़े परिवर्तन एवं प्रयास के लिए अग्रदूत कौन बने, अग्रिम पंक्ति में खड़ा कौन हो, आवश्यक क्षमता और संपदा कौन जुटाए। निश्चय ही यह नियोजन असाधारण एवं अभूतपूर्व है। इसे बिना मनस्वी साथी सहयोगियों के संपन्न नहीं किया जा सकता। जय गुरुदेव।